दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। हमारे तमाम सुन्नी भाइयों, ज़िक्र है उस पाक ज़ात का जो दोनों आलम को पैदा करने वाला है। फिर दरूद पाक प्यारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में दोनों आलम को रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला आज हम इस फेक एक्स मुस्लिम का ऑपरेशन करेंगे, फुल ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह। इसके 10 घटिया भद्दे और नाकाबिल एतबार सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, आपने सुना कि ये मुसलमानों को एक्स मुस्लिम बनाने के लिए चैनल चला रहे हैं, लेकिन याद रहे सिर्फ मुसलमानों को एक्स मुस्लिम बनाने के लिए, क्योंकि इनको जो लीड कर रहा है उसको दूसरे धर्मों से मतलब नहीं है। इसलिए वो सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी में, इस्लाम की दुश्मनी में, मुसलमानों को एक्स मुस्लिम बनाने में, गुमराह करने में लगा हुआ है। उसीलिए इन लोगों को वो लीड कर रहा है। दूसरे धर्मों से उसे खुद कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरह से जानता है कि मज़हब अगर कोई सच्चा है तो वो सिर्फ इस्लाम ही है। दोस्तों, अब हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी मुजरिम को पैसा दिया जाए और उससे ये कहा जाए कि तो ये काम करना है, तो बस मेरे भाइयों, वो सिर्फ उसी काम पे नज़र रखता है, चाहे वो कत्ल हो या चोरी। वो जो भी काम हो, उससे किसी का कितना ही नुकसान हो या कितना ही गलत हो, उसको अगर पैसे भरपूर मिल रहे हैं तो वो काम अंजाम देता है, और बस उसकी जहन में यही होता है कि मैं इस काम को अंजाम दूं। ठीक इसी तरकीब से इन एक्स मुस्लिम्स को छोड़ा गया है, जो इनको लीड कर रहा है, भरपूर इन्हें फंड कर रहा है, पैसा दे रहा है। तो अब ये लोगों को वो जो भी सवाल दे के छोड़ता है, तो इन लोगों का काम होता है कि यूट्यूब पे आकर मुसलमानों से ऐसे सवाल करें, और अगेन मुसलमान कोई भी जवाब दें तो वो इसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये सिर्फ सवाल करने के लिए छोड़े गए हैं। तो अब सवाल कितना ही गलत है, कितना ही गहराई में जाके गलत हो जाता है, या कितना ही ऊपर आके गलत हो जाता है, क्या है क्या नहीं, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको जिस काम का पैसा दिया गया है, ये सिर्फ वही काम कर रहे हैं। अगैन मुसलमान सही जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इनका काम सिर्फ सवाल करना है। अगर उनके सवालों को, ये जवाबों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वो कितना ही अच्छा जवाब दें, ये उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ सवाल करते हैं, क्योंकि सवाल करने का इन्हें पैसा मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इनके उन घटिया भद्दे और नाकाबिल एतबार सवालों पर से पर्दा उठाकर और उन्हें तार तार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। लो जी, शुरू में ही झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया। कह रहा है कि मेरा मकसद किसी के प्रति नफ़रत फैलाना नहीं है। अरे भाई, जब तू किसी मुसलमान बाप के बेटे को एक्स मुस्लिम बनाएगा, और वो बेटा जब अपने बाप से सवाल करेगा, पता चलने पर जब बाप बेटे से सवाल करेगा, तो क्या नफ़रतें नहीं फैलेंगी, हुज्जतें होंगी, यहाँ तक कि घर से निकालने पर नौबत आ जाएगी। तू बाप बेटे को अलग कर रहा है, बाहर तो छोड़, घर के अंदर नफ़रतें फैला रहा है, और कह रहा है कि मेरा मकसद ये नहीं है। मतलब लोगों को हिंदी में बेवकूफ़ बना रहा है। अरे भाई, ये तेरे हरबे यहाँ नहीं चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ लोग एजुकेटेड रहते हैं। वो तेरी इन बातों को सुन के समझ जाएंगे कि कैसा जाहिल और घामड़ आदमी है। खैर, तुझे इन बातों से क्या मतलब? तू तो पैसे लेकर के काम कर रहा है, तो तेरे जाल में तू खुद फंस रहा है। तेरी कौन सी बात है जो सामने से पकड़ी जा रही है, तेरी ही बातों से रद्द हो जा रही है? तुझे इनसे क्या मतलब? तुझे तो बस अपना काम करना है, क्योंकि तुझे तो लीड किया गया है, ट्रेन किया गया है ये सब काम करने के लिए। और दोस्तों, एक चीज़ और, इसकी भाषा पे आप ध्यान दें। ये गाड़ी हिंदी का इस्तेमाल कर रहा है, और गाड़ी हिंदी का इस्तेमाल मुसलमान नहीं करते। अगर मुसलमान किसी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बातचीत में, तो गाड़ी उर्दू का करते हैं, हिंदी का नहीं करते। अब हिंदी का कौन करता है, ये बात आप लोग बेहतर जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर अब आगे चलते हैं। आज की ये वीडियो स्पेशली मेरे उन चुनिंदा मुस्लिम भाइयों के लिए है जो कि एजुकेटेड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है कि तू मुसलमानों ही को निशाना बना रहा है, लेकिन मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड हैं। वो तो तेरी इन गंदी बकवास में आएंगे नहीं। खैर आगे चलते हैं। मतलब आप इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, लॉयर, बिजनेस ओनर या गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में काम करने वाले एक एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, इसने जितनी भी जॉब गिनवाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम किसी से भी नहीं रोकता। यानी कि आप वकील चाहे तो वकील बन सकते हैं, साइंटिस्ट चाहे तो साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर चाहे तो डॉक्टर बन सकते हैं, पुलिस चाहे पुलिस बन सकते हैं, जो चाहे अल्हम्दुलिल्लाह आप बन सकते हैं। इस्लाम किसी से भी नहीं रोकता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे इस्लाम की शान। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। जी हाँ दोस्तों,
वीडियो को अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरा देखें और अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, जिससे हमें भी पता चल सके अल्हम्दुलिल्लाह कि आप हमें सुन रहे हैं, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। अपने ख्यालात कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और अल्हम्दुलिल्लाह इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इन जहालतों को समझ जाए, इनके इस प्रोपेगेंडे को समझ जाए। खैर, ये तो ऐसी ही बातें करता रहेगा। अब आते हैं इसके उन 10 सवाल की तरफ। तो पहला सवाल यह है कि खुदा अपंगता को दुआओं से क्यों नहीं ठीक करता? अपंग हुए पैर दुआओं से ठीक नहीं होते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। दोस्तों, हमने कभी ज़िंदगी में भी ये नहीं सोचा था कि हमें ऐसे चिल्लर और घटिया सवाल का भी कभी जवाब देना पड़ेगा। खैर, जब ये सवाल आ ही गया है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसका जवाब दे देते हैं। उससे पहले इनका जो सवाल था उसको फिर से दोहरा देते हैं। इनका सवाल था कि खुदा अपंगता को दुआ से ठीक क्यों नहीं करता, जबकि इनका सवाल ये होना चाहिए कि खुदा दुआएं कबूल क्यों नहीं करता। चूँकि इन्होंने ये सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्हें भी एग्जाम्पल के तौर पर इनके इर्द गिर्द भी लोग मिल जाएंगे कि जो ये कहते हुए नजर आएंगे कि खुदा हमारी दुआएं कबूल करता है, यानी कि हमारी दुआएं कबूल होती हैं। और इनका भी मानना यही होगा कि दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए इन्हें दुआओं को छोड़ के इन्होंने डायरेक्ट वो सवाल किया कि अपंगता जो इंसान के अंदर सामने से डिफेक्ट मौजूद होता है। जी हाँ दोस्तों, अपंगता वो जो इंसान के अंदर सामने से नज़र आती है, यानी कि उसके हाथ या पाँव का लूला या लंगड़ा होना, या फिर कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके पहले से ही हाथ पाँव लूले या लंगड़े थे, यानी कि अपाहिज इंसान जिसको चलने के लिए व्हीलचेयर या फिर बैसाखी की ज़रूरत होती है। तो इसने सोचा कि मैं ऐसा सवाल करूं कि एक लंगड़ा इंसान है, उसके लिए कोई दुआ करे तो वो सामने से क्यों नहीं सही हो जाता। तो शायद इसका मुसलमान जवाब ना दे सकें, लेकिन ये इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ही एक ऐसा वाहिद सच्चा मज़हब है कि जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल का जवाब है। इसका सवाल ये है कि अपंगता को अल्लाह दुआओं से दूर क्यों नहीं करता। तो दोस्तों, अपंगता यानी कि एक आम इंसान आके दुआ करे और कोई लेटा हुआ खटिया पे या व्हीलचेयर पे बैठा हुआ या बैसाखी पे चलता हुआ इंसान वो एकदम से ठीक हो जाए, उसके हाथ पाँव ठीक हो जाए, वो चलने फिरने लगें, तो ये तो करिश्मा हो गया। फिर इसी तरकीब से अगर करिश्मे ही करवाना होते तो फिर इंसान जिसके यहाँ लड़की की ज़रूरत है, उसके लड़के हैं, उसने दुआ की, वो लड़कों से लड़कियाँ बन गईं, या फिर किसी को लड़के की ज़रूरत है, उसके यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं, उसने दुआ की तो वो लड़कियों के लड़के बन गए, फिर तो ये सब होने लगता। यानी कि अगर तुम करिश्मे की डिमांड करोगे तो करिश्मों की बात आएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ए आम इंसान तुम जाके मुझसे करिश्मों की डिमांड करना तो मैं करिश्मे करूँगा। तो ये सवाल ही तुम्हारा बेजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम इंसान से करिश्मे क्यों नहीं करवाता, यानी कि अपंगता को दूर क्यों नहीं करता। अपंगता दुरुस्त करवाना या ठीक करवाना ये एक करिश्मे की डिमांड ही है, क्योंकि अपंग इंसान लूला लंगड़ा दुआ से वो एकदम से ठीक हो गया तो ये एक करिश्मा ही है, जैसे एक लड़की का लड़का बन गया और लड़के की लड़की बन गई। तो दोस्तों, पता चला कि ये सवाल इनका बिल्कुल भेजा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कोई करिश्मे की डिमांड करे और वो करिश्मा ना हो तो ये कह देना कि दुआ कबूल ना हुई, जबकि ये करिश्मे की बात थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं भी नहीं कहा कि तुम मुझसे करिश्मों की डिमांड करो तो मैं वो डिमांडें तुम्हारी पूरी करूँगा। दोस्तों, ये सोचने की बात है, अगर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करिश्मे करने के ही लिए यहाँ पर भेजा होता तो कौन इंसान है जो खामोश बैठता। अगर किसी इंसान को साइकिल चलाते हुए पे मोटरसाइकिल की ज़रूरत पड़ रही है तो उसने झट से दुआ की, उसकी वो मोटरसाइकिल बन गई, या फिर मोटरसाइकिल वाले ने दुआ की, उसकी कार बन गई, कार वाले ने की, उसकी थार बन गई, थार वाले ने की, उसका हवाई जहाज़ बन गया, हवाई जहाज़ वाले ने की, उसका एरोप्लेन बन गया। दोस्तों, बात यहाँ भी नहीं रुकेगी। दोस्तों, बात यहाँ तक रुकेगी कि लोग ये दुआएं करने लगते कि मैं इस पूरी दुनिया का बादशाह बन जाऊँ, सारे लोग मेरे गुलाम बन जाएं। फिर यही दुआएं और लोग भी करते, पूरी दुनिया का निज़ाम दरहम व बरहम हो जाता। तो जनाब एक्स मुस्लिम साहब, यही तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खासियत है, यानी कि वो ये जानता है कि इंसान को कब कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और किस इंसान के लिए क्या बेहतर है, वो उसी हिसाब से उसके लिए मुहैया करता है। तो यही हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निज़ाम की, कानून की, कुदरत की शान है, जिसको एक आम नॉनसेंस एक्स मुस्लिम, यानी कि वो इंसान जो पैसे लेकर के चल रहा है, जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करता, उसके समझ में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, ये था इनके इस चिल्लर सवाल का जवाब। अब आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनके जवाब नंबर 2 की तरफ। तो दूसरा सवाल यह है कि दुनिया में इतने लोग भूख से क्यों मरते हैं? अगर आप न्यूज़ देखें तो पता चलता है कि हर रोज़ दुनिया में बहुत सारे मासूम बच्चे भी भूख से मरते हैं। तो दोस्तों, आपने इनका चिल्लर सा सवाल सुना। सवाल ये था कि इंसान भूख से क्यों मर जाता है। बच्चों का नाम लेके इन्होंने तंज करने की कोशिश की कि खुदा के होते हुए बच्चे और इंसान भूख से क्यों मर जाते हैं। चलिए, लोग तो मर रहे हैं, भूख से भी मर रहे हैं, एक्सीडेंट से भी मर रहे हैं। चलिए हम आपसे पूछते हैं, तो फिर इंसान को कैसे मरना चाहिए? दिस इज़ कॉमन सेंस। इंसान जब किसी से सवाल करता है कि भाई तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसका जवाब उसके पास होता है कि तुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ये वाला कर। तो ठीक इसी तरकीब से हम एक्स मुस्लिम साहब से पूछ रहे हैं कि तुम ये कह रहे हो कि भूख से लोग क्यों मर रहे हैं, तो फिर आप ही बता दें कि फिर इंसान को कैसे मरना चाहिए। कैसे मरना चाहिए भाई, बता दें। अफसोस, इसका जवाब तुम्हारे पास है ये नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने तुम्हें सवाल लेके भेजा है उन्होंने तुम्हें इसका भी जवाब दे के नहीं भेजा। इन सवालों के जवाब भी तुम्हें दे के नहीं भेजे उन लोगों ने।
दोस्तों, एक इंसान को अगर खड़ा किया जाए और उससे पूछा जाए कि भाई तुझे खाना चाहिए, तुझे भूख लग रही है, तुझे खाना चाहिए या ज़िंदगी चाहिए, तो वो यही कहेगा कि मुझे ज़िंदगी चाहिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी है तो भूख है, खाना है, पीना है, बीवी है, बच्चे हैं, दुकान है, मकान है, सारी चीज़ें ज़िंदगी से हैं, तो मुझे ज़िंदगी चाहिए। तो मेरे भाइयों, इंसान के लिए सबसे तकलीफ़ दे अगर कोई चीज़ हो सकती है तो वो भूख और प्यास भी नहीं है, वो है ज़िंदगी, कि ज़िंदगी उससे ले ली जाए। तो ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे चीज़ है। तो इंसान जब किसी भी सूरत में मरता है तो उसकी ज़िंदगी उससे ज़रूर चली जाती है। तो अब एक्स मुस्लिम साहब इसका जवाब दें कि इंसान को तकलीफ़ भी ना हो, यानी कि भूख और प्यास से कीमती चीज़ जो ज़िंदगी है वो उससे ना जाए और वो मर भी जाए। ये कोई सूरत ऐसी तुम्हारे पास है? अरे भाई बताओ, कैसे मरना चाहिए इंसान को? क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? ओह सॉरी, हमें पता है तुम क्यों गुमराह कर रहे हो, तुमने तो पैसे खा रखे हैं। सो दोस्तों, ये तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो किसी बात का जवाब दे नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमने आपको बताया था, जो कि हकीकत है कि इस्लाम वाहिद एक ऐसा मज़हब है जो हर सवाल का जवाब देता है। इस्लाम कहता है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, कि खुदा रब्बुल इज़्ज़त है, उसने सारी चीज़ों को पैदा किया है। अब कब किसको कहाँ मौत देनी है ये वही बेहतर जानता है। इसमें उसकी हिकमत है कि वो किसको कब और कैसे मौत देगा। उसी ने मौत दी है, उसी ने ज़िंदगी दी है, उसी के हाथ में है ज़िंदगी और मौत बंदों की। वही देता है इज़्ज़त भी, वही देता है ज़िल्लत भी। तो अब एक सवाल इनके ऊपर और भी है। एक तो सवाल इनके ऊपर हमारा ये हो गया कि फिर इंसान को कैसे मरना चाहिए। जब तक तुम ये नहीं बताओगे कि इंसान को कैसे मरना चाहिए, तब तक तुम दूसरे से सवाल नहीं कर सकते कि इंसान ऐसे क्यों मर गया। अब इसके ऊपर ये तो एक सवाल उधार ही था, इसके चलते एक सवाल और भी इनके ऊपर उधार हो जाता है। वो सवाल ये है कि तुम ये बताओ, क्योंकि तुमने खुदा रब्बुल इज़्ज़त का इनकार किया है, तो अब तुम ये बताओ कि इंसान मर ही क्यों जाता है। दोस्तों, ये बात साइंस आज तक प्रूफ नहीं कर पाई है कि इंसान क्यों मर जाता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके जिस्म से जुदा हो जाती है और वो इंसान मर जाता है। इसका जवाब आज तक साइंस के पास भी नहीं है और रहती दुनिया तक, क़यामत तक, जब तक वो इस्लाम कबूल ना कर लें तब तक नहीं रहेगा। तो एक्स मुस्लिम साहब जो कि साइंस का नाम लेके धांधलेबाजी करते हैं और अपने लीडर की बात मान के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो अब आप बताइए, क्योंकि साइंस से तो आप लाचार हैं, तो ये बताइए कि इंसान क्यों मर जाता है। क्योंकि तुमने तो खुदा का इनकार किया है ना, तो अब तुम ये बता दो कि इंसान कैसे मर जाता है। कौन सी चीज़ है जो उसके जिस्म से जुदा हो रही है, क्योंकि रूह का भी इनकार तुम करते हो। कोई भी ऐसी ताकत जो नहीं दिखती उसका इनकार तुम करते हो। खुदा का अस्तगफिरुल्लाह इनकार तुम करते हो। तो अब ये बताओ कि इंसान क्यों मरता है। ये तो बात बहुत दूर रह गई कि कैसे मरना चाहिए, वो भी तुम पे सवाल उधार है, लेकिन ये सवाल भी तुम पे उधार रह गया कि इंसान मर ही क्यों जाता है। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि इनको मौत देता है, उसी ने इनको पैदा किया है। तो वही ज़िंदगी और मौत दोनों तय करता है कि किसको कब मौत देनी है और किसको कब ज़िंदगी देनी है। बस इंसान को चाहिए कि उसके रास्ते पे चल के उसकी इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ऐसा रहे कि कभी भी जब उसे मौत आए तो वो गुनहगार ना हो। यानी कि इंसान को ज़िंदगी से अच्छे काम करना चाहिए कि अगर अचानक भी उसकी मौत आए तो फिर उसके पास सामान तैयार रहे और वो अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाए। ये बात भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही बता दी है, ताकि कोई ये ना कह सके कि हमारे पास तैयारी नहीं थी और मौत आ गई। जबकि ये बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ही बता दी है कि तुम अपनी तैयारियां कर लो, मौत कभी भी आ सकती है। ये था इनके सवाल का जवाब और उसके ऊपर दो इनके ऊपर सवाल कर्ज हो गए हैं जिसको ये ता क़यामत तक नहीं उतार सकते। आते हैं इनके तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, खुदा अपनी किताब कुरान में इतनी नफरत करने को क्यों कहता है? क्यों लोगों को मजहब की बुनियाद पर लड़वाता है? एक्स मुस्लिम हो और वो झूठ ना बोले, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी बिकाऊ संगठन हैं सारे के सारे झूठ के ऊपर टिके हुए हैं। उनकी बुनियादें झूठ से ही शुरू होती हैं और झूठ पे ही ख़त्म होती नज़र आती हैं। दोस्तों, इन्होंने कहा कि कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नफ़रत का हुक्म देता है। हम कहते हैं सिर्फ एक आयत करीमा ऐसी ला करके दिखा दो जिसमें हमारे पाक परवरदिगार ने कहा हो कि तुम नफ़रत फैलाओ। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त धर्म पे लड़वाने का हुक्म देता है। हम सवाल करते हैं कि एक आयत करीमा सिर्फ एक ऐसी ला दो कि जिसमें लिखा हो कि तुम धर्म की बुनियाद पर एक दूसरे से लड़ो या फिर एक दूसरे का कत्ल करो। दोस्तों, कुरान शरीफ में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा, बल्कि हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह बता देते हैं कि कुरान शरीफ में क्या लिखा है। जब आप सूरह अल वलद की सूरा नंबर 90 और आयत नंबर 17 पढ़ेंगे, सूरह आले इमरान की सूरा नंबर 3 और आयत नंबर 159 पढ़ेंगे और सूरह अल फजर की आयत नंबर 18 पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर वाज़े आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एक दूसरे पर रहम करो। और इसके अलावा कुरान शरीफ में इतनी आयतें मौजूद हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हवाले देते देते थक जाऊँगा कि जिसमें यह बात मौजूद है कि एक दूसरे पर रहम करो और जिसमें गैर मुस्लिमों पर भी रहम करने की बात की गई है। तो इस एक्स मुस्लिम ने बहुत बड़ा झूठ बोला है जिसका ये जवाब ता क़यामत तक नहीं दे सकता। अब आते हैं इसके अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, खुदा की किताब में इतनी ज़्यादा साइंस के खिलाफ चीज़ें क्यों भरी पड़ी हैं? आपके पास डिग्री है, आप जानते हैं कि साइंस कैसे काम करती है,
आप डेली साइंस की बदौलत हमें मिली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी कार, आपका टीवी, आपका माइक्रोवेव, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप। फिर से एक बहुत बड़ा झूठ। चूँकि एक्स मुस्लिम है तो झूठ तो बोलेगा ही, वरना इसका संगठन चलेगा कैसे? इसको जो पैसे दिए गए हैं उनका हक अदा ये कैसे करेगा? इसीलिए झूठ बोल रहा है। इसने सवाल किया है और सवाल ही में झूठ बोल दिया है, जिसके ऊपर अब हमारा इससे सवाल है कि तू कुरान शरीफ में सिर्फ एक आयत करीमा ऐसी दिखा जिसमें ये इनकार हो कि साइंस एग्जिस्ट नहीं करती या साइंस कोई चीज़ नहीं होती। ये इनकार कौन सी कुरान शरीफ की सूरत में आया है, वो दलील हमको ला करके दिखा दे। या फिर फॉर एग्जाम्पल तूने जिन चीज़ों के नाम लिए थे, जैसे गाड़ी, टीवी और भी जो चीज़ों के तूने नाम लिए थे, इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ के बारे में कुरान शरीफ में आया हो कि ये चीज़ें साइंस नहीं बना पाएगी और ना ही साइंस जैसी कोई चीज़ होती है। कौन सी कुरान शरीफ की आयत करीमा में आया है वो ज़रा तू हमको भी दिखा दे, क्योंकि तूने बहुत बड़ा झूठ बोला है। वो तूने इसलिए बोला है, हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों, ये लोग झूठ इसलिए बोलते हैं, इन लोगों को पता है कि कहावत बहुत मशहूर है कि झूठ इतना बड़ा बोल दो आवाम में कि लोगों को कम से कम 100 में से 10% लगने लगे कि कुछ तो सच्चाई हो सकती है, कोई इतना बड़ा झूठ कैसे बोल देगा। ठीक यही पहतरा इसने आजमाया है कि इतना बड़ा झूठ बोल दूं कि ताकि लोगों को, आम लोगों को ये लगने लगे कि कम से कम एक आयत करीमा तो ज़रूर ऐसी होगी, अगर इतनी नहीं है तो। इसने यही पैतरा आजमाते हुए लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ईमान वाले हैं, तेरी गुमराहियों में नहीं फंसेंगे। तो तुझ पे सवाल है कि वो आयत करीमा ढूंढ कर दिखा और हमें भी बता कि कहाँ है, जो कि तू मर जाएगा, क़यामत रूनुमा होगी, तेरी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तू नहीं दिखा पाएगा। खैर, तू तो ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा क्योंकि तुझे इसी के पैसे मिल रहे हैं। दोस्तों, अब इसके अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5, खुदा की किताब कुरान में गुलामी क्यों है और क्यों आखिरी नबी ने भी इसे बैन नहीं किया? अब हमारा तुमसे ये सवाल है कि कुरान शरीफ में किस ग़ुलामी का जिक्र है? या आखिरी पैगंबर हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ग़ुलामी को बैन नहीं किया था? अगर इसकी वजाहत भी तुम साथ ही साथ कर देते तो तुम्हारा भांडा तुम्हारे ही मुंह से फूट जाता, इसीलिए तुम कभी ज़िंदगी में इसकी वजाहत नहीं करोगे। दोस्तों, आम लोगों से ये यही सवाल करने लगते हैं फिर कि देखो, कुफ़ार के घर में भी ग़ुलाम थे और मुसलमानों के भी घर में ग़ुलाम थे, तो इस्लाम ने ग़ुलामी को कहाँ ख़त्म किया है? तो इसकी वजाहत हम आपको कर दें कि इस्लाम उस ग़ुलामी को ख़त्म करने आया था जिस ग़ुलामी से ग़ुलाम परेशान थे। उस ग़ुलामी को ख़त्म करने नहीं आया था कि जिस ग़ुलामी से ग़ुलामों को कोई एतराज़ नहीं था, वो उस ग़ुलामी में खुश थे। जैसे कि ग़ुलामों से उनकी ताकत से ज़्यादा काम लेना, और वो मज़दूरी जब भी करें कहीं पर तो उनको जो मज़दूरी की उनका पैसा है वो सारा मालिक लोग रख लेते थे, ग़ुलामों को एक भी रुपया ना देना, ग़ुलामों को हिकारत की नज़र से देखना, ग़ुलामों को एक जानवर की नज़र से देखना, ग़ुलामों के खाने पीने और कपड़े का कोई ख्याल नहीं रखना। ग़ुलाम ये सोचते थे क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, हमसे अभी ये हमारी ताकत से भी ज़्यादा काम ले रहे हैं जानवरों की तरह, जब हम में ये ताकत नहीं रहेगी तो ये हमें बेच देंगे, क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है? ये ग़ुलामों के ऊपर जो जुल्म हुआ करते थे, इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ख़त्म करने आया था। उस वक्त जबकि ग़ुलामों के हक़ में कोई भी आवाज़ नहीं उठती थी, उन पे जुल्म और ज़्यादती होने पर कोई भी नहीं बोलता था, उस वक्त इस्लाम एक वाहिद ऐसा मज़हब था जिसने ग़ुलामों के हक़ की बात की थी। यानी कि इस्लाम ही वो था कि जिसने बताया था कि ग़ुलामों के भी हक़ होते हैं, ग़ुलाम जो काम करेगा उसमें से ग़ुलाम को भी हिस्सा दिया जाएगा, ये ग़ुलाम का हक़ है। ग़ुलाम से ग़ुलाम की ताकत से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा, ये ग़ुलाम का हक़ है। ग़ुलाम भी इंसान है, उसको इज़्ज़त की नज़र से देखा जाएगा, ये ग़ुलाम का हक़ है। ग़ुलाम को अच्छा खाना खिलाया जाएगा और ग़ुलाम को अच्छे कपड़े पहनाए जाएंगे, ये ग़ुलाम का हक़ है। ग़ुलामों ने जब ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी हक़ की कोई बात करने आया है, हमारे भी हक़ की बात लोगों तक पहुँचाने कोई आया है, हम भी इंसान हैं, ये बात लोगों तक बताने कोई आया है, तो वो लोगों ने जब देखा ये इस्लाम है तो वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करने लगे। तो उस ग़ुलामी को इस्लाम ख़त्म करने आया था जिससे ग़ुलाम परेशान थे, ना कि उस ग़ुलामी को कि जिससे ग़ुलाम खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे उन्हें राहत नसीब थी। लेकिन तुम लोग ये वजाहतें इसलिए नहीं करोगे क्योंकि फिर तुम्हारा झूठा प्रोपोगंडा और ये जो तुम्हारा संगठन है ये कैसे चलेगा, और जो तुमने पैसा खा रखा है इसका हक़ अदा कब होगा? इसलिए तुम लोग अपना काम कर रहे हो। लेकिन याद रखो, तुम अगर अपना काम करोगे अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हमारे जिस्मों में जाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन का पैगाम लोगों तक आम करते रहेंगे। चलते हैं अब इनके अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? अगर दुनिया इम्तिहान की जगह भी हो तब भी ये बात अजीब है कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा क्यों होता है? ये होती है एक्स मुस्लिम की ज़ुबानी, एक्स मुस्लिम की कहानी। दोस्तों, इसने ज़रूर अपनी अक्ल को बेच के चूरन ख़रीदा होगा और वो भी रास्ते में कहीं गिर गया होगा। खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही उसका जवाब दे रहा है। कह रहा है कि नेक लोगों पर परेशानी क्यों आती है, फिर खुद ही कह रहा है कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है, तो इम्तिहान की जगह है फिर भी क्यों आती है? अबे बेवकूफ़ आदमी, इम्तिहान की जगह है इसीलिए आती है। दोस्तों, फॉर एग्जांपल स्कूल होते हैं, जब इम्तिहान होते हैं तो उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर परेशानी आती है, रात रात में पढ़ाइयाँ करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो टाइम बचा के पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनतें करते हैं।
बहुत सी परेशानी उनके ऊपर आ भी जाती है। ठीक इसी तरकीब से ये मुसलमान के लिए दुनिया एक इम्तिहान की जगह है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस शरीफ में लिखा है कि ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। तो जब दुनिया इम्तिहान की जगह है, आमाल में और ईमान में पुख्ता होने के लिए जो परेशानी आती है तो वो मुसलमान उनको परेशानी भी नहीं समझते। तुम जैसे लोग उसको परेशानी समझते हैं, वो इसलिए क्योंकि तुम जैसे लोग पैसे खाकर सवाल जो कर रहे हैं उसमें खुद ही जवाब दे रहे हैं, उसको भी नहीं समझ रहे, क्योंकि तुम लोगों ने पैसे खाए हैं, तुम्हें सिर्फ सवाल करना है, इसके अलावा तुम्हारी कोई हकीकत नहीं है। तो जो परेशानी आती है उसको मुसलमान परेशानी भी नहीं समझते, क्योंकि वो जानते हैं ये हमारा इम्तिहान है, हमें आमाल और ईमान में मजबूत होना है। तो बस इसीलिए आती है अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि वो सुरखरू हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुआ इनका जवाब। अब आते हैं इनके और चिल्लर सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, खुदा के करिश्मों के सबूत क्यों नहीं मिलते? दोस्तों, जहालत की इंतहा और मक्कारी की एक हद होती है, वो भी सारी पार कर रखी है इस एक्स मुस्लिम ने। झूठ की भी एक हद होती है, वो सारी सीमाएं पार करके बॉर्डर के पार चला गया है ये एक्स मुस्लिम। एक कहावत मशहूर है कि जिसका खाते हैं उसी की थाली में छेद करते हैं, उसकी ज़िंदा जीती जागती मिसाल ये एक्स मुस्लिम बना हुआ है यहाँ पर। दोस्तों, कह रहा है कि खुदा के करिश्मों का सबूत क्यों नहीं मिलता, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि हम अपनी नज़रें उठा के जहाँ भी देखते हैं खुदा के हर तरफ हमें करिश्मे ही नज़र आते हैं। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान ही को ले लो तो इंसान की आँख जो है वो गोश्त की है, इसके अंदर देखने की रोशनी कहाँ से आई, ये करिश्मा नहीं तो क्या है। इंसान का दिमाग भी गोश्त का है, इसमें सोचने समझने की ताकत शऊर कहाँ से आया, ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। इंसान के अंदर वो कौन सी चीज़ ऐसी मौजूद है जिसके निकलने से वो मर जाता है और डलने से वो जिंदा हो जाता है, ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। वो चीज़ कहाँ से आती है, कहाँ जाती है। दोस्तों, इंसान के अंदर इतनी नसें मौजूद हैं, वो अपने तरीके से सारी चीज़ों को यहाँ से वहाँ कर रही है। कैल्शियम, खून, पानी सबको अपनी अपनी जगह पे वो दौड़ा रही हैं। ये सारी चीज़ें गोश्त की नसें कर रही हैं, वो फट भी नहीं रही हैं, गल भी नहीं रही हैं, इतनी नाजुक नर्म। तो ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, इंसान की ज़ुबान गोश्त की है, मुँह भी गोश्त का है, इसके अंदर जैसे अल्फाज चाहे वैसे हम बोलते हैं, आवाज़ वाइब्रेट होती है। ये कैसे होती है, कहाँ से होती है, करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, कान के अंदर जो हमारे सुनने की शक्ति है, वो क्या चीज़, वो कौन सी मशीन हमारे कान में लगी हुई है जिसकी वजह से हम लोगों की आवाज़ें हल्की तेज सुन पा रहे हैं, ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, हमारी नाक भी गोश्त की ही है, जिससे हम सूंघ लेते हैं अच्छी और बुरी बू, इसमें कोई मशीन लगी हुई नहीं है। दोस्तों, ये प्लेनेट अर्थ दुनिया यानी कि जिसके ऊपर हम जी रहे हैं, ये स्पेस के अंदर बगैर किसी रस्सी के, बगैर किसी टेबल के, बगैर किसी कुर्सी के रुका हुआ है, तो ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, इसी प्लेनेट अर्थ की तरह इस स्पेस में बहुत से प्लेनेट मौजूद हैं जो कि इससे बड़े और छोटे हैं, तादाद में अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों हैं, वो भी बगैर किसी रोक के रुके हुए हैं, तो ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, हवा चलती है, इंसान इस हवा के ज़रिए से ज़िंदा है, तो ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, पानी पी के इंसान की प्यास बुझ जाती है, ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, खाना खाने के बाद इंसान की भूख मिट जाती है, खाना खाने से पहले भूख लगती है, करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, आसमान से पानी बरसता है, बादल बगैर किसी रोक के ऊपर रुके रहते हैं, तो ये करिश्मा नहीं तो और क्या है। दोस्तों, इतने सारे करिश्मों का देखकर भी इनकार कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसको इनकार करने के लिए पैसे दिए गए हों, यानी कि इनकार करने में उसका कोई फ़ायदा हो, तभी वो इनकार कर सकता है, क्योंकि देख तो वो भी रहा है, आंखें तो उसकी भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके छोटे से चिल्लर मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर सवाल का जवाब हमारा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अब इसके और आगे सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 8, अगर जिन होते हैं तो आपको कभी मिलते क्यों नहीं, और अगर मिलते भी हैं तो उनका कोई सबूत किसी सीसीटीवी में कैद क्यों नहीं होता? अब आप ही बताइए मैं क्या जवाब दूं इसका। नहीं, बताइए आप, मैं क्या जवाब दूं इस एक्स मुस्लिम का। इसने जहालत की तो सारी हदें पार कर रखी है। कह रहा है कि जिन होते हैं तो मिलते क्यों नहीं, और मिलते हैं तो कैमरे में कैद क्यों नहीं होते। जबकि इस बेवकूफ़ को अच्छी तरह से पता है कि इस्लाम ये कहता है कि जिन गैबी मखलूक है, इंसान की नज़रों से रूपोश मखलूक है, इंसान की नज़रों से नज़र नहीं आते। इस्लाम ये कहता है, और ये बात ये भी जानता है, फिर भी सवाल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने पैसा खा रखा है, इसको सिर्फ सवाल करना है। सवाल कैसा है, क्यों करना है, कहाँ करना है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसे सिर्फ सवाल करना है बस। इस्लाम ये कहता है कि जिन जो है वो गैबी मखलूक है, इंसान की नज़रों से नज़र नहीं आती, इसलिए नहीं मिलते। एक बार और सुन ले, किस लिए नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो गैबी मखलूक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें गैबी बनाया है। दूसरा सवाल था इसका कि अगर मिलते हैं तो फिर कैमरे में कैद क्यों नहीं होते। इसके दूसरे सवाल पे पहला जवाब ये है कि पहली बात तो वो किसी को मिलते ही नहीं। अगर 100 में से किसी को मिल भी जाते हैं तो फिर 100 में से अब तो उस एक आदमी को ढूंढता फिरेगा कि किसे मिले हैं। फिर प्लस वो जिन जब उस शख्स को मिला था तो फिर वो कैमरे के सामने मिला था। ये सब तो ढूंढता फिरेगा, और ढूंढता फिरे तो ढूंढ ले। खैर दोस्तों, ये ऐसी ही बातें करते रहते हैं क्योंकि इन्हें पैसा मिल रहा है, ये पैसा खा के ऐसी बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9, खुदा इबादत क्यों चाहता है? जी हाँ, सिंपल सवाल है कि खुदा इबादत क्यों चाहता है। ना करने पर अजाब देता है, लेकिन क्यों अपने आगे झुकवाना चाहता है? खुदा इबादत क्यों चाहता है? दोस्तों, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने चिल्लर चिल्लर सवालों के मुझे एक दिन जवाब देने पड़ेंगे। खैर कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दे ही देते हैं। खुदा इबादत इसलिए चाहता है कि उसने तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हारी तवज्जो खुदा की तरफ से हट ना जाए और तुम गुमराह ना हो जाओ, शैतान तुम्हें गुमराह ना कर दे, इसलिए वो इबादत चाहता है।
अब इसके अंदर इनका एक और सवाल था कि खुदा इबादत ना करने पर अजाब देता है। तो ये बात अपने जहन नशीन कर लें सारे लोग कि खुदा अजाब नहीं देता। अगर खुदा अजाब देता तो तब देता जब तुम इबादत भी करते तो भी वो दे देता। तुम अच्छे काम करते या बुरे काम करते लेकिन वो अजाब देता, तब कहा जा सकता था कि खुदा अजाब देता है। खुदा ने इस चीज़ को पहले ही बता दिया है कि तुम अगर इबादत नहीं करोगे तो तुम्हें अजाब मिलेगा। तो पता चला कि वो अजाब जो है वो तुम खुद खरीद रहे हो। खुदा नहीं चाहता कि तुम्हें अजाब मिले। उसने तुम्हें पैदा किया है, इसको तुम भूल के उसकी इबादत को छोड़ के उसकी तरफ से अपनी तवज्जो हटा करके ये जानते हुए भी कि तुम्हें अजाब मिलेगा, तो तुम खुद अजाब खरीद रहे हो। खुदा अपनी तरफ से अजाब नहीं देता। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, अगर खुदा वाकई में शिर्क और मुर्तद से बहुत नफरत करता है तो शिर्क और मुर्तद वालों को पैदा ही क्यों करता है? दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा चिल्लर सा सवाल था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इसका आसान सा जवाब है। सवाल था इसका कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिर्क से नफ़रत करता है तो मुशरिक को पैदा क्यों करता है। दोस्तों, इसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक पर बहुत बड़ा यहाँ झूठ बांधा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुशरिक को पैदा करता है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इस दुनिया में किसी बच्चे को भेजता है तो ना तो वो मुशरिक होता है और ना ही वो काफिर होता है। तो दोस्तों, ये बात कहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको मुशरिक पैदा किया, तो ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मुबारक पर बहतान है, यानी कि बहुत बड़ा झूठ है। दोस्तों, जब बच्चा पैदा होता है तो ना ही वो काफिर होता है ना ही मुशरिक होता है। इसी हालत में अगर वो दुनिया से चला जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा, क्योंकि वो मुसलमान होता है। इंसान जब बड़ा होते होते उसको जब अक्ल आती है, शऊर आता है, उसके बाद जब वो गलत रास्ता चुन लेता है, शिर्क या फिर कुफ्र का रास्ता चुन लेता है, तब उसके ऊपर हुक्म लगता है। जब उसको शऊर आ जाता है, सोचने समझने की इस्तिताअत आ जाती है, उसके बाद उस पर हुक्म लगता है। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है तो ना ही वो मुशरिक होता है, ना ही काफिर होता है, और ना ही वो ऐसे काम करता है। बड़ा होते होते वो खुद जानबूझकर ऐसे काम करता है। तो पता चला इंसान खुद जानबूझकर मुशरिक या काफिर बनता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उसे मुसलमान ही पैदा करता है। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर सारी अल्हम्दुलिल्लाह हक़ की बातें मौजूद हैं। उनके मौजूद होने के बावजूद भी लोग हक़ को छोड़ करके, हक़ से दुश्मनी करके दीगर बातें अपना रहे हैं, कुफ्र और शिर्क अपना रहे हैं। ये उनकी अपनी ही जहालत है, ये उनका अपना फ़ैसला है। जिसके मुताबिक उनके हक़ में जहन्नुम का फ़ैसला होगा, तो ये उन्होंने खुद ही जहन्नुम ख़रीदी है। ना तो वो हक़ को सही से पहचानने की कोशिश करते हैं और ना ही उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये एक्स मुस्लिम आपके सामने मौजूद है। आपने इसके सवालों से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये इतनी बड़ी जहालत कर रहा है, जानबूझ के हक़ रास्ते को छोड़ा हुआ है, जानबूझकर गुमराहियत को, कुफ्र को चुना हुआ है, शिर्क को चुना हुआ है। ये जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा है। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करिए कि इन जाहिलों के सवालों के जवाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आम आवाम है उनमें आम हो जाएं। दोस्तों, और एक बात और कहना चाहूँगा कि इनके और भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस वीडियो में हमने नहीं दिए हैं। इसमें केवल 10 के जवाब दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे कि इनके हर सवाल का हम उनमें जवाब देते रहेंगे। चिल्लर से सवाल हैं, आसान सा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब है। अगर इनके सवाल ज़्यादा हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कई करोड़ों गुना ज़्यादा हमारे उनके जवाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस आप सुनते रहिए और बने रहिए। किसी की कोई भी बात सुन के एकदम से कोई फ़ैसला मत लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा इकराम से रब्ता कीजिए। हो सके अगर आप चाहें तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर हमारे इसी यूट्यूब की बैकग्राउंड डीपी पे मौजूद है, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने छोटे भाई को दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा।